हम हैं प्रयागराज में, इलाहाबाद जिसका नाम था। यहाँ पर हम पैदा हुए हैं अमिताभ बच्चन जी। और अमिताभ बच्चन जी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपके शहर में हूँ, आपके जन्म स्थान पर, और लोगों के बीच आया हूँ। और लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? दादा का नाम बा? हमारा नाम श्रीकांत। श्रीकांत। तो दादा, जैसे अमिताभ बच्चन जी देखा था है आपके, का कहे चाहबा? अरे उनको अपना ग्रह घर अच्छा बनाना चाहिए, मंदिर बनवाना चाहिए, अपना नाम रखना चाहिए वहाँ। कहाँ? अपने घर पे। मुट्ठीगंज वाला? हाँ, और क्या बात है। तो दादा, जिस तरीके से मैं आप अपने गांव के लिए काम कर रहा हूँ, मैं प्रयागराज का कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे ये बताना है कि आपके पिताजी की जमीन गांव में जिस तरीके से खंडर बनी पड़ी है, वो विकास होगा, ये तो मुझे पता है। लेकिन आप अपने गांव कब आओगे? क्योंकि आपके गांव आ जाने से बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। और यहाँ पर बहुत से लोग हैं। दादा महाराज जी, क्या नाम है आपका? भैया, हमारा नाम श्री राम है, राजेंद्र मिश्रा। अच्छा महाराज जी, अमिताभ बच्चन जी कभी अपने पिताजी की जमीन पे आए नहीं, और उनके पिताजी मेरे सपने में 2-3 बार दिख चुके हैं। उनके पिताजी की खंडर जमीन है जो गांव वालों ने दारू का अड्डा बना दिया है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनको अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर आकर के वहां पर निर्माण कार्य कराना चाहिए, क्योंकि जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जो जन्म स्थान है वो स्वर्ग से भी ज़्यादा सुंदर होता है। तो उनको वहां आकर, ऐसे मुट्ठीगंज में भी उनकी ज़मीन पड़ी हुई है, लोग देख के चले जाते हैं और बाद में अमिताभ बच्चन को उल्टा सीधा कहते हैं कि ये इनकी ज़मीन खंडहर बन के पड़ी हुई है। वहाँ एक मंदिर का निर्माण करा दे तो लोग आके कम से कम दर्शन करें, या छोटा सा हॉस्पिटल बना दें। लेकिन आज जब सुबह हम वहाँ गए थे तो वहाँ आपके घर में बोर्ड लगा था कि यहाँ रेंट पे आप रूम खाली है। आखिर क्यों? आपके कहने से देश की जनता नवरत्न तेल लगाती है, एशियन पेंट लगाती है, गोल्ड आप दुनिया भर का प्रचार करते हैं और आपको आइडल मानती हैं कि हम अमिताभ बच्चन जी जैसा बनना चाहेंगे। तो आपने अपने पिताजी के लिए क्या किया, मैं ये जानना चाहूँगा। क्योंकि आपके पिताजी पद्म भूषण अवार्ड से नवाजे गए, एक महान कवि हैं, ठीक है? तो ये देखिए, आइए सर, जैसे कि मैं कहना चाहूँगा, आप जैसे अमिताभ बच्चन जी की जगह पे आप होते तो आप क्या करते? सबसे पहले मैं अपना जन्म स्थान जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ के लोग वजह से हमको जाना जा रहा है प्रयाग। अगर हम ये दारागंज में, अगर हम दारागंज में पैदा हुए हैं, अगर भगवान के माधव जी की कृपा से अगर कभी कुछ बन गए, तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा जो मेरा वो खपड़ैल है, वहाँ एक तो महल खड़ा हो, नगर महल खड़ा कर सके। कम से कम अपने वहाँ पे, अगर हमारे पास इतना है कि हम वहाँ रह नहीं सकते हैं, कम से कम वहाँ पे कुछ ऐसा कर दे जिसकी लोग आए और कहे कि हाँ, हीरा लाल जी का एक घर है। मेरा पिताजी, अपने पिताजी का नाम होना चाहिए। अगर आप पुत्र हैं और अपने पिताजी के अगर नाम को अगर आप नहीं उजागर कर सकते, और उनका इतना बड़ा नाम, अरे बाप रे बाप, पद्मश्री अवार्डेड, हाँ वो, आप क्या कहते हैं, आप खुद इतने जननायक महानायक हैं, जो क्या कहते हैं, स्टार ऑफ द मिलेनियम। कोई पैसे की कमी है? हाँ, कोई पैसे की कमी? कोई पैसे की कमी नहीं है। अरे आपके पास पैसा, आपकी वाइफ के पास पैसा, आपके बहू के पास पैसा, आपके क्या कहते हैं बेटे के पास पैसा, आपके पास खुद इतना पैसा, बाबूजी की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, मतलब जो उन्होंने, उनका क्या रॉयल्टी नहीं आ रही होगी? रॉयल्टी तो आ ही रही होगी ना, जो हरबंस राय बच्चन जी के नाम से जो लिखी जा रही कविताएं, अगर आप उन्हीं को वहाँ पे लगा दीजिए, मुट्ठीगंज के मकान में लगा दीजिए, प्रतापगढ़ के मकान में, जहाँ पे आपका मतलब आपके पिताजी का जन्म हुआ। अरे आप अगर कुछ कर रहे हैं, माननीय अमिताभ बच्चन जी, आपसे हाथ जोड़ गुजारिश है, हम राजू श्रीवास्तव दारागंज के हैं। अरे यहाँ पे हमारे जी, ये देखो अमिताभ बच्चन जी आपके पटीदार, आपके ही बिरादरी के हैं। तो मेरा नाम राजू श्रीवास्तव जी। हमारे लोग रिश्तेदार आते हैं तो पूछते हैं कि यहाँ पे जो है कि अमिताभ बच्चन जी का कहाँ पे निवास, हम लोग क्या बताते हैं, हम लोग
लोग बहुत शर्म खा जाते हैं कि हम क्या बताएं कि सदी के महानायक का घर इस तरह पड़ा हुआ है। अमिताभ बच्चन जी, आप बड़े से बड़े कार्यक्रम में जाते हो, मेरे पिताजी ने मधुशाला लिखी, मेरे पिताजी ने ये किया, मेरे पिताजी ने वो किया, आपने क्या किया? अरे हम कह रहे हैं अगर आप जो उस मधुशाला से रॉयल्टी आ रही है उसी को आप इसमें लगा दीजिए तो वो महल का बन जाए, मंदिर बन जाए। आपके गांव का विकास, आपको पुश्तैनी गांव का विकास होना चाहिए। आप कुछ करिए प्रभु, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है। आपके कुछ बोल देने के नाते से आप गर्व से कहते हैं कि त्रिवेणी के हैं, तो त्रिवेणी वाला कुछ यहाँ पे भी तो आइए, ताकि हमारे जो कोई गेस्ट आए या कहें कि अमिताभ बच्चन जी का घर कहाँ है तो ले जाके दिखाएं ना भैया ये है। धन्यवाद। आप सुभाष जी कहाँ गए? सुभाष जी, आपके कुछ कहने से अगर आप इतना बोल देते हैं कि भैया राम मंदिर की यात्रा कर रहे हो, बगल में मेरे पिताजी का गांव है इलाहाबाद में, मेरा भी जन्म स्थान है, आप वहां भी घूम आइए। विश्वास कर लीजिए 100 में से अगर 20% व्यक्ति भी जाने लगा ना तो आपके उस जगह का विकास हो जाएगा, और वहां के लोग जो आपको भला बुरा बोल रहे हैं ना, सब आपको आशीर्वाद देंगे और जिंदगी भर देंगे, उनके बच्चे भी देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आपके नाम से वहां पर रोजी रोटी चलेगी। तो मेरी एक दरखास्त है अमिताभ बच्चन जी, आप अपने जीते जी, क्योंकि आपकी उम्र हो गई है ज़्यादा, अपने जीवन में कुछ करके जाइए ताकि आपको लोग याद रखें, है कि नहीं? अमिताभ बच्चन हमारे प्रयागराज के जन्म है उनका, यहीं पले बड़े, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि अमिताभ बच्चन ने अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमारी जन्मभूमि का आशीर्वाद है जो आज अमिताभ बच्चन पूरे दुनिया में छाए हुए हैं और भारत के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कलाकारों में से हैं। हम लोग हमेशा उनकी दीर्घायु या स्वस्थ रहने की कामना करते हैं, लेकिन बहुत ही पीड़ा होती हमारे इलाहाबाद प्रयागवासियों को कि अमिताभ जैसा व्यक्ति अपने जन्मभूमि के लिए उसने कुछ नहीं किया, और अपने जन्मभूमि के लिए नहीं किया। अगर वो चाहते तो अपने पिता जो एक अच्छे कवि थे, माने जाने कवि थे, पद्मश्री अवार्ड से नवाजे गए, उनके लिए बड़ा नहीं तो छोटा संग्रहालय ही चलवा सकते थे। उनके पास इतनी भगवान ने दिया है, लक्ष्मी है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ अमिताभ बच्चन हमारे प्रयागराज के लिए नहीं किया, प्रयागराज वाले भी नहीं सोचते अमिताभ के लिए। क्यों? कि हमारी पहचान अमिताभ से नहीं है, अमिताभ की पहचान हमारे प्रयागराज से है। ये बात है, सही बात है। हम नहीं पहचान में आएंगे कि अमिताभ बच्चन हमारे यहाँ का है। हाँ, अमिताभ कहेंगे कि मैं प्रयागराज का हूँ। अमिताभ बच्चन जी आप बोलते हैं छोरा गंगा किनारे वाला, तभी लोग पहचानते हैं कि हाँ अमिताभ बच्चन की बात हो रही है। और हमारे यहाँ माँ त्रिवेणी है जिनसे हमारी पहचान है, और हम लोग बड़े गर्व लेटे हनुमान जी भी है, हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग कहाँ के वासी हैं, प्रयागराज के वासी हैं, जहाँ पे 36 करोड़ देवी देवता आज नहा के गए हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी आप देखे नहीं होंगे जब बजरंगबली यहाँ आए तो विश्राम कर लिए। भैया चल रहा है ना वो, लेट गए, चिंता मुक्त, लंका जला के आज भाई, चिंता मुक्त। यहाँ आप कहीं नहीं देखेंगे कि एक छोर पर मेरा छेवट है, नाप लीजिए कभी जी, और एक छोर पर मेरा नागवास की, और बीच में हमारे माधव राज बेणी माधव जी जो धर्म काटा है। जाइए गाड़ी लेकर किलोमीटर नाप लीजिए, उतने पड़ना वहाँ पाएंगे, उतना पड़ना। ये धर्म ध्वजा है प्रयागराज। 66.5 करोड़ एक देश की आबादी होती है जो यहाँ नहा के चले गए, पता नहीं चला। और उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था ये प्रयागराज ने किया और किसी ने नहीं किया। माता गंगा, यमुना, माँ सरस्वती और छेवट महाराज, बड़े हनुमान जी, प्रभु राम की कृपा है, हमारे पूर्वजों की, जो सदा सदा हमारे माता पिता यहाँ हम लोगों को सिखाए हैं, जो धरोहर हम लोगों को मिली है कि
जो हमारे यहाँ आए अतिथि देवो भवा, अतिथि देवो भव। हम तो लोग देखिए अमिताभ बच्चन जी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, नागबासु के बारे में भी पूछ नागबासु के बारे में बताएं नागबासु के बारे में। देखिए अगर अमिताभ बच्चन जी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, तो देखिए लोग, देश की जनता आपको आइडल मानती है भाई। कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन जैसे हमको भी बनना है, तो अमिताभ बच्चन जी अपने जीता जिंदगी कुछ ऐसा काम कर जाइए कि जो आपको भला बुरा कहते हैं ना कि अमिताभ बच्चन जी ने क्या किया, तो वो भी कहे कि हाँ अमिताभ बच्चन जी का दिल काफी बड़ा है। यहाँ पर इतने फैंस हुए जब वो चुनाव लड़े, तो हम लोगों ने घर के, हम लोग छोटे थे, हमारे बड़े पिता बहनें माताएं हाथों हाथ ले लिया, दुपट्टा बिछा दिया कि मेरे घर का लाल आया है। शर्म करिए अमिताभ बच्चन जी, आपने इलाहाबाद प्रयागराज के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, आप चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी आपके पास कुछ समय भगवान ने दिया, ईश्वर ने दिया है। हम अनुरोध करेंगे, मांग करेंगे आपसे, एक भाई होने के नाते, बड़े भाई होने के नाते, कि आप कम से कम अपने जन्मभूमि के लिए कुछ कर जाइए, नहीं तो मौका दोबारा नहीं मिलेगा। नमस्कार। निश्चित तौर पे अमिताभ बच्चन जी एक बहुत ही लोकप्रिय और अभिनेता रहे और इलाहाबाद प्रयागराज की धरती के लिए बहुत ही सम्मानित व्यक्ति रहे। और अभी दुर्भाग्य इस बात का है कि उन्होंने अपनी पहचान को मिटाने के लिए बिल्कुल भी प्रयागराज के लिए ध्यान नहीं दिया। ये वही प्रयागराज है जिसमें लोक नेता हमारे बच्चन बहुगुणा जी, हेमवती नंदन बहुगुणा जी के खिलाफ कांग्रेस ने उनको टिकट भी दिया था, और यही प्रयागराज की जनता ने उनको सब हाथों में लेते हुए यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था। तब भी आपने अपने पिताजी की जन्मभूमि को, जो कि आप अपने एक गीत के माध्यम से, गाने के, फिल्मी गाने के माध्यम से कहते हैं छोरा गंगा किनारे वाला, तो छोरा गंगा किनारे वाले की कहावत को चरितार्थ करने के लिए कम से कम इस हेमवती अपने तेजा जो उनके हरिवंश राय बचपन जी का जो निवास स्थान था, जो आपका जन्म स्थान था, उसके निर्माण के लिए भी आपने नहीं सोचा, जो कि उनकी लिखी हुई मधुशाला, जो एक बहुत अच्छी तरीके से कविता थी, मदिरा ले जाने को घर से। मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि क्या उसी मधुशाला की पृष्ठभूमि की तरफ, उनकी घर की तरफ इशारा हो रहा है? क्या वो मधुशाला बनने की ओर जा रहा है? कम से कम एक लोग राष्ट्रीय स्तर के अपने अभिनेता होने के नाते, और इस प्राग की धरती ने जो उनको राजनीतिक रूप से जो ताकत दी थी, उन सब के नाते उनका धर्म बनता है, उनका नेतृत्व बनता है, मतलब अभिमान बनता है कि वो अपने इस प्रयाग की धरती के लिए और अपने उस जन्म स्थान को सुदृढ़ बनाने में, उसको मजबूत बनाने में बहुत बड़ा योगदान दें। और मैं उनसे इतना ही निवेदन करता हूँ, अगर आप कोई इस इलाहाबाद की और प्रयागराज की और भारत की धरती ने, भारत की जनता ने जब इतना महत्वपूर्ण रूप से ताकत दिया है, तो आप इस प्रयागराज की धरती के लिए भी कुछ करने के लिए मेरा यही निवेदन है कि उसको करने की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो जैसे बड़े बड़े राजनेताओं को, बड़े बड़े अभिनेताओं को जनता ने बुला दिया, तो आपको बुलाने में समय नहीं लगेगा। आखिर जिस तरीके से आपके पिताजी ने मधुशाला लिखी और 1933 में देश में क्रांति ला दी, कि सोचिए 1933 में कोई संसाधन नहीं, लेकिन उस समय ने जिस व्यक्ति ने देश में तहलका मचा दिया अपने एक कविता के माध्यम से, सोचिए उस आदमी को लोग भूल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आपके पिताजी हैं, वो आपके पिताजी को अब बहुत से लोग नहीं जानते हैं। अब ये देखो छोटे छोटे बच्चे, बेटा हरिवंश राय बच्चन जी को जानते हो आप? नहीं। कौन है? नहीं जानते। बिल्कुल नहीं जानते? नहीं। वो एक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं, उनके बारे में नहीं पढ़ा आपने? नहीं, हम चोर लोग के बारे में। देखिए अमिताभ बच्चन जी आपके पिताजी को लोग भूल रहे हैं, और मेरा एक प्रयास है कि मैं भी अपने जीता जिंदगी आपके पिताजी का नाम उजागर करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे गांव से पद्मश्री अवार्ड लेकर आने वाले हरिवंश राय बच्चन जी के जन्म के लिए मैं काम कर रहा हूं। तो आप अगर नहीं करेंगे ना, तो ये काम मैं पूरे देश में ऐसे लोगों को बता के आपके बारे में बताऊंगा। इसके लिए चाहे मुझे जो भी हो जाए, चाहे बहुत से लोग बोलते हैं अमिताभ बच्चन जी आपको जेल में डाल देंगे या फिर आपके ऊपर मानहानि का केस कर देंगे, तो चलिए होइए वही जो राम रची रखा, जीवन की परवाह ना करके, क्योंकि अभी मेरे शरीर में जोश है।
और मैं काम कर रहा हूँ अपने गांव के लिए। आप इलाहाबाद में कुछ बनवाइए चाहे मत बनवाइए, लेकिन आप पिताजी के धरती पे कुछ बनवा दीजिए और वहाँ पर थोड़ा विकास कर दीजिए, तो आपकी जय जयकार हमेशा होगी, जिंदगी भर होगी। कहते हैं ना। और बाकी आपके पिताजी कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा।